आज के इस वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो शायद ही किसी को मालूम न हो। ये पौधा के लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखना न भूलना। और हाँ दोस्तों, इस पौधे की जानकारी आपको अवश्य काम आएगा। आज के यह वीडियो मिस कर दिए तो शायद आने वाले समय में आपके साथ भी वही घटना हो सकती है जो हमारे सहेली प्रियंका के साथ हुआ था। क्योंकि पेड़ पौधे आयुर्वेदिक जानकारी एक ना एक दिन जरूर काम आते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल के प्रिय दर्शकों, आपने शीशम का पेड़ सड़कों के किनारे या अनेक बाज बगीचे सहित कई स्थानों पर अवश्य देखे होंगे। आपके घर में भी शीशम की लकड़ी के कई फर्नीचर बने हुए होंगे। अधिकांशतः शीशम का उपयोग उसकी मजबूत लकड़ी के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा शीशम के इस्तेमाल से फायदे क्या क्या लिए जा सकते हैं, उनके बारे में शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। शीशम, इसका वृक्ष लगभग 30 मीटर तक ऊंचा मध्यम आकार होता है। इसकी छाल मोटी भूरे रंग की तथा दरार युक्त होती है। इसके फूल पांडुर पीले रंग के तथा छोटे होते हैं। यह 15 से 20 मीटर ऊंचा पर्णपाती वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं चिकनी होती हैं। इसके फूल 5 से 10 मीटर लंबे गुच्छों में और मटमैले सफेद रंग के होते हैं। इसकी छाल तथा पत्तियों का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। शीशम के उपयोग से वीर्य विकार, कुष्ठ रोग, घाव से होने वाली जलन, सूजन, उल्टी, खून से संबंधित रोग, हिचकी आदि रोगों में फायदा प्राप्त किया जा सकता है। अनेक भाषाओं में शीशम के नाम। देखिए दोस्तों, भारत में शीशम को मुख्यतः शीशम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी नाम है जिनसे देश या विदेशों में शीशम का जाना जाता है। शीशम का वानस्पतिक नाम डेल्बर्जिया सीसोफैबेसी है और इसके अन्य नाम इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं शीशम के फायदे। अब तक आपने जाना कि जिस शीशम को आप केवल एक पेड़ के रूप में जानते हैं, उसके कितने नाम हैं और वह कितना फायदेमंद होता है। आइए अब जानते हैं कि शीशम के इस्तेमाल से कितनी सारी बीमारियों में लाभ लिया जा सकता है। शीशम के औषधीय प्रयोग की मात्रा एवं विधियां ये हैं। वीडियो में आगे जानकारी बताऊंगी, इससे पहले आपसे निवेदन है, प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। साथ ही आप भारत के कौन सा राज्य से देख रहे हैं ये भी लिख देना, ताकि हमें भी पता चले हमारे वीडियो को भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल में अब एक नया सीरीज शुरू हो चुका है। अब हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में कमेंट सेक्शन के जरिए वीडियो में पूछे गए 5 सवाल की एक फ्रेश वीडियो बनाकर जानकारी बताई जाती है। अगर किसी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। केवल एक दिन में 5 लोगों की कमेंट की वीडियो बनाई जाएगी, तो ऐसे सुनहरे अवसर न जाने दें। जो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा उसके कमेंट का जवाब पहले बताया जाएगा। दोस्तों, आइए अब देरी न करते हुए जानते हैं इसके दुर्लभ फायदे को। शीशम पेट की जलन में को करता है दूर। आप पेट की जलन का इलाज शीशम से कर सकते हैं। 10 से 15 मिली शीशम के पत्ते का रस ले, इसे पिए। इससे पेट की जलन की बीमारी ठीक होती है। आंखों की बीमारी में शीशम के इस्तेमाल से फायदा। आंखों की बीमारी जैसे आंखों में होने वाली जलन में शीशम का इस्तेमाल फायदा पहुंचाता है। शीशम के पत्ते के रस में मधु मिलाकर 1 से 2 बूंदे आंखों में डालने से आंखों के रोग में आराम मिलता है। बुखार के इलाज में उपयोगी होता है शीशम का इस्तेमाल। बुखार किसी भी तरह का हो, सभी में शीशम का प्रयोग लाभ पहुंचाता है। शीशम का सार 20 ग्राम, पानी 320 मिली तथा दूध 160 मिलीग्राम ले। इनको मिलाकर दूध में पकाएं। जब दूध थोड़ा रह जाए तो दिन में 3 बार पिलाएं। इससे बुखार ठीक होता है। एनीमिया के इलाज के लिए करें शीशम का प्रयोग। एनीमिया को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिली शीशम के पत्ते का रस लें। इसे सुबह और शाम लेने से एनीमिया में भी लाभ होता है। दोस्तों, खास बात, मूत्र रोग में फायदेमंद शीशम का सेवन। प्राचीन ज्ञान चैनल के सभी दर्शक ध्यान लगाकर सुने। मूत्र रोग जैसे पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में भी शीशम उपयोगी साबित होता है। 20 से 40 मिली शीशम के पत्ते का काढ़ा बनाएं। इसे दिन में 3 बार पिलाएं। इससे पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में लाभ होता है।
इसके साथ ही 10 से 20 मिली पत्ते काढ़ा का सेवन करने से वसामेह में लाभ होता है। पुरुषों के प्रमेह रोग गोनोरिया में लाभदायक शीशम का प्रयोग। ल्यूकोरिया के लिए शीशम के 8 से 10 पत्ते व 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीसकर प्रातःकाल सेवन करें। इससे पुरुषों का प्रमेह रोग भी ठीक हो जाता है। इस जानकारी से बहुत सारे पुरुषों का भला होगा। दोस्तों, शीशम का करें सेवन और दस्त को रोके। आप दस्त को रोकने के लिए भी शीशम का उपयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा जौ लें। तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। अब 10 से 20 मिली काढ़ा में मात्रानुसार घी तथा दूध मिला लें। इसे मतकर पिछावस्ती देने से दस्त पर रोक लगती है। प्राचीन जान चैनल के प्रिय दर्शक, वीडियो को अभी आधे अधूरे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो फायदे बताऊंगी वह आपको पूरे जीवन भर काम आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हैजा में फायदेमंद है शीशम का उपयोग? हैजा के इलाज के लिए 5 ग्राम शीशम के पत्ते में 1 ग्राम पिप्पली, 1 ग्राम मरीच तथा 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएं। इसे पीसकर 500 मिलीग्राम की गोली बना लें। 2-2 गोली सुबह और शाम देने से हैजा में लाभ होता है। स्तनों की सूजन में लाभ पहुंचाता है शीशम का प्रयोग। महिलाएं स्तनों में सूजन की बीमारी में भी शीशम का इस्तेमाल कर सकती हैं। शीशम के पत्तों को गर्म कर स्तनों पर बांधें। इससे और इसके काढ़े से स्तनों को धोने से स्तनों की सूजन मिट जाती है। घाव में लाभदायक शीशम का प्रयोग। शीशम का तेल घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। मासिक धर्म की रुकावट में करें इस शीशम का उपयोग। 3 से 6 ग्राम शीशम के सार का चूर्ण बनाएं या 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा को दिन में 2 बार देने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में कमी आती है। 10 से 15 मिली शीशम के पत्ते के रस को सुबह और शाम देने से मासिक धर्म में लाभ होता है। शीशम के 8 से 10 पत्ते और 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीसकर सुबह के समय सेवन करें। कुछ ही दिनों के सेवन से मासिक धर्म में होने वाला अनियमित रक्तस्राव सामान्य हो जाता है। सर्दियों में या ठंड के मौसम में इस प्रयोग के साथ साथ 4 से 5 काली मिर्च भी प्रयोग में लेनी चाहिए। मधुमेह के रोगी बिना मिश्री के प्रयोग में लाएं। मेरे प्रिय बहनों, शीशम के काढ़ा से योनि को धोने से भी ल्यूकोरिया में लाभ होता है। शीशम का करें प्रयोग, मिलेगा सिफिलिस में फायदा। सिफिलिस रोग में भी आप शीशम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 30 मिली शीशम के पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से सिफिलिस या उपदंश में लाभ होता है। सुजाक रोग के उपचार के लिए करें शीशम का उपयोग। सुजाक रोग को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिली शीशम के पत्ते के रस को दिन में 3 बार पिए। इससे सुजाक की बीमारी में लाभ होता है। शीशम से करें साइटिका का इलाज। शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर जल में उबालें। 8वां भाग बाकी रहे तब ठंडा होने पर कपड़े में छान लें। इसको फिर चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। इस गाढ़े पदार्थ को 10 मिली की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएं। इसे 21 दिन तक दिन में 3 बार लेने से सियाटिका रोग में विशेष लाभ होता है। ये जानकारी तो भारत के सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि चर्म रोग में शीशम के इस्तेमाल से मिलता है फायदा। शीशम का तेल चर्म रोगों पर लगाने से लाभ पहुंचता है। इससे खुजली भी ठीक हो जाती है। शीशम के पत्तों के लुआब को तिल के तेल में मिला लें। इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा की बीमारियों में लाभ होता है। 20 से 40 मिली शीशम पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। कुष्ठ रोग में फायदेमंद शीशम का प्रयोग। शीशम के 10 ग्राम सार को 500 ml पानी में उबाल ले। जब पानी आधा रह जाए तो उतार कर छान ले। काढ़ा को 20 ml मात्रा में लेकर शहद मिलाकर 40 दिन सुबह और शाम पीने से कोढ़ या कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है। 20 से 40 मिली शीशम पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। कोढ़ में भी इसके पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। शीशम के इस्तेमाल से फायदा ब्लड सर्कुलेशन रखता है ठीक। रक्त संचार को सही रखने में भी शीशम का प्रयोग करना अच्छा रहता है। 5 मिली शीशम के पत्ते के रस में 10 ग्राम चीनी तथा 100 मिली दही मिलाकर सेवन करने से रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। रक्त विकार को ठीक करता है शीशम का उपयोग। रक्त विकार को ठीक करने के लिए शीशम के 3 से 6 ग्राम सूखे चूर्ण का शरबत बनाकर पिलाएं। इससे रक्त विकार का ठीक होता है।
शीशम के 1 किलोग्राम बुरादे को 3 लीटर पानी में भिगोकर उबालें। जब आधा रह जाए तो छानकर 750 ग्राम बूरा डालकर शरबत बना ले। यह शरबत रक्त का साफ करता है। शीशम के इस्तेमाल की मात्रा। दोस्तों, शीशम के मात्रा इस प्रकार है। काढ़ा, इसके काढ़ा 50 से 100 ml प्रयोग करें। शीशम का चूर्ण 3 से 6 ग्राम प्रयोग करें। आप सभी के अंतिम प्रश्न ये हो सकते हैं कि शीशम कहाँ पाई जाती है या शीशम की खेती कहाँ होती है। शीशम का जन्म अपने आप होता है। आप इसे सड़कों के किनारे देख सकते हैं। यह पूरे भारत में पाया जाता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के आपको डेली के अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।